जिन जिन स्थानों का सुग्रीव जी ने पता बताया था उन सभी जगहों को देखा भाला, परंतु कोई उचित परिणाम न निकला। किष्किंधा में गए तो सुग्रीव जी की तलवार, यहाँ रहे तो बाघ का आहार। इससे तो अच्छा है यही समुद्र में डूबकर अपने प्राण दे दे। हमसे तो जटायु भाग्यवान था जो अपनी मित्रता निभा गया और इन रोज रोज के झगड़ों से छुटकारा पा गया। उधर सीता जी को ढूंढते ढूंढते पाँव में छाले पड़ गए और इधर हमें अपनी ही जान के लाले पड़ गए। इतने से कष्टों से घबरा गए। भाई कट घाट को अब तट पर सीधी जाएगी, मित्राए नाव धर्म की है जो पार कर ही जाएगी। घबराते क्यों हो बलवीरों, दुनिया की ये ही रंगत है। राहत के बाद फिर वही मुसीबत है। जे और पराजय हम समझे, जे और पराजय हम समझे। ज्ञान यह गंभीरों का है, दुख में संतोष करे लक्षण यह गंभीरों का है। उपकार मार्ग पर जाते हो क्या डर है जो मर जाओगे, मर कर भी नहीं मरोगे तुम जब नाम अमर कर जाओगे। भाई तुम्हारी यह कोई साधारण बात है या जटायु से तुम्हारी कोई मुलाकात है? जी जरा धैर्य से काम ले, कभी यह रावण का झूठ हो। आपका क्या नाम है और जटायु का हाल दरियाफ्त करने से क्या परिणाम है? मेरा नाम संपाति है और मुझे तुम्हारी बातों से इंसानियत और शराफत की बू आती है। तुमने कई बार भाई जटायु का नाम लिया जिसने मेरे लिए अमृत का काम किया। बहुत दिन हो गए जटायु ने शकल नहीं दिखाई है। यदि आपसे मेरे भाई का कुछ हाल मालूम हो तो बता दीजिए या उनके निवास स्थान का पता दीजिए। अफसोस महात्मा, आपका बाजू छूट गया और आपका भाई हमेशा के लिए आपसे रूठ गया। मैं क्या कहा? आपकी बात सुनकर तो मेरा कलेजा पास पास हो गया। क्या सचमुच मेरे भाई जटायु का स्वर्गवास हो गया? बड़ा कदर हुआ। आखिर उनकी मौत का क्या कदर हुआ? महात्मा, कदाचित आपको ज्ञात होगा कि महाराज दशरथ के दोनों पुत्र 14 वर्षों के लिए पंचवटी पर आए थे, जहाँ से एक दिन रावण बदमाश उनको धोखा देकर सीता जी को ले गया। इत्तेफाक से जटायु भी सामने से आ रहा था। उन्होंने उस आत्मा को बहुत समझाया, लेकिन वह समझने की बजाय उल्टा मारने को आया। दोनों देर तक लड़ते रहे, परंतु जटायु की विरक्त अवस्था आखिर जालिम का दाव चल गया और जटायु को मौत की नींद में सुलाकर सिखा गया। ये कौन सा जन्म का पाप आ गया जो अंतिम समय में मैं तुमसे मिलने भी न पाया। तुम तो अपना कर्तव्य निभा गए, किंतु मेरा भ्राता मिट्टी में मिला गए। धैर्य करो, वास्तव में रावण की मृत्यु समीप आ रही है। महात्मा, अगर आपको उनका कोई भेद हो तो बता दीजिए। मन तो चाहता है कि उस नींद से भाई का बदला लेकर छोड़ूं और उसका एक अंग अपने हाथ से तोड़ूं, परंतु क्या करूं? बुढ़ापे के कारण सब काम खराब हो रहा है।
अब तो एक सांस का विशाल महात्मन, अगर आपको रावण का कोई पता है तो बता दीजिए। यदि सीता जी बस राज चाहते हैं तो अति शीघ्र लंका में चले जाओ। मुझे मेरी पूरी उम्मीद है कि सीता जी खास लंका में अशोक वाटिका में कैद है। अच्छा, अब मुझे विदा दीजिए। कहने वाले कह गए, करने वाले आओ। अपने अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ। अरे करने को तो इतना ही है, बस एक छलांग लगाना है। कोई युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु लगना है। अरे मेरी करुणाई होती तो उस पार पहुंच जा, तब तक पीछे तुमसे बातें होती। सीता सुधी लिया तब तक वामन प्रभु ने, अरे वामन प्रभु ने जब बलि को बांधा, उन दिनों भी अपना जमाना था। तो घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। अरे मेरी तो वर्त अवस्था है, युग की बारी है, ना पहुंच सका वहां तक, तो यही डूबना अच्छा है। युवराज कहा कर मान रहूं तो लांछन मुझ पर आता है। इस कारण सिंधु लगने को ये अज्ञात बालक चाहता है। सच्चा धर्म तभी होगा जब प्राणों की परवाह हो। सच्चा उपकार तभी होगा मर जाए लेकिन आना हो। उस पार पहुंच ही जाऊंगा, ये तो मेरा दृढ़ निश्चय है। लेकिन इस बार लौटने में मुझको थोड़ा सा संशय है। लागूंगा सिंधु इधर से तो, अरे लागूंगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएगी। वे अपना बल देख कर मुझको पूरी पहुंच जाएगी। लौटूंगा जब सुधी लेकर, अरे लौटूंगा जब सुधी लेकर, तो पीठ उधर हो जाएगी। उस समय महाशक्ति पूजा कुछ काम नहीं कर पाएगी। तुम कैसे चुपचाप हो ओ महावीर हनुमान। हे पवन तने अंजनी लाल, अपनी निंद्रा को त्यागो तुम संपूर्ण शक्ति के साथ साथ। हे राम दुलारे जागो तुम, हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, ये जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, अरे सूरज का तुमने ग्रास किया। सालों को तुमने तोड़ा है, जिस पल से ऐसे काम किए वह पल को रकब छोड़ा है। अरे रणधीर उठो बलवीर, अरे रणधीर उठो बलवीर उठो। अब काज तुम्हारे हाथों है कृपा धाम के कृपा पर, अब लाज तुम्हारे हाथों है। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर मैं दल पर गरजूं मैं। पहले मारू लंकेश्वर को, फिर लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की धारा को लागूया अभी मैं मिल जाऊं। जिस गिरी कूट पर लंकुरी, वो गिरी कूट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखाऊंगा। अपनी अपनी जीत को राम से रोको निज आवेश, उतना ही करो जितना है आदेश। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा आना। आवश्यक समझो तो थोड़ा बल रावण को भी दिखला आना। हम यही मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र यह कार्य कर आओ। शुभ आशीष तुम्हारे साथ है, बजरंग बली जाओ जाओ।
लौट नहीं आऊं तब तलक यहीं बैठे रहे। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे दे रखना। रामचंद्र के